गुड आफ्टरनून 10th क्लास। अब हमारा न्यू एक्सरसाइज है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है आपको याद होगी, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये हमने आपने 9th में भी पढ़ रखा है और अभी मैं आप लोगों को 10th में ही पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बाद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये एक नई चीज़ आ गई है। वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त की परिधि और तीसरा आपका आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और दूसरा त्रिज्यखंड में लघुचाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड में लघुचाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड में लघुचाप की लंबाई बराबर होती है आपकी पाई आर थीटा अपॉन 180। इसको याद करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और त्रिज्यखंड में लघुचाप की लंबाई बराबर क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180। इस लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक। उसके बाद आपके पास है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। और उसके बाद एक और आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात क्या आएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा है, आपको मालूम है कि हमने इसके बाद क्या पढ़ा है, अगर क्वेश्चन हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दी हुई हैं, ठीक है। दो वृत्तों की आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या क्या क्या दे रखी है, एक को हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर दिया है और R2 बराबर कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। आपको यहाँ पर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कह रहा उस वृत्त की क्या करनी है, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक R1 मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, R2। आपसे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अर्थात यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। पहले वृत्त की 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1, ठीक है। इनकी आपके पास 2 पाई इंटू R1 की जगह कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर, ओके। फिर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R2। तो इनकी 2 पाई इंटू R2 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9 इक्वल 2 पाई। उस वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, इन दोनों के योग से जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो हमने क्या देखा, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई को हमने कॉमन लिया, अंदर 19 प्लस 9
इक्वल 2πr। तो ये 2π से ये 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 19 + 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अतः उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए उस वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, आपको पहले पता है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है आप लोगों को, मैंने फॉर्मूला भी बताया है आप लोगों को, बट आप इसको 9th से भी पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब हमसे क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट मीन्स प्रश्नानुसार, अब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका योग इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इट मीन्स आपको मालूम है एक वृत्त की त्रिज्या, सपोज दो वृत्त हैं, इन दोनों का योग जो है वो इस बड़े वृत्त के क्या हो रहा है, क्षेत्रफल के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अर्थात हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर बराबर πr² लिया। ठीक है, तो हमारे पास पाई हमने कॉमन ले लिया, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r² आ गया। ठीक, अब हमारे पास ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r1 की जगह हमें पहले कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, प्लस r2 की जगह कितना दे रखा है हमें 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना दे रखा है 64 और 6 का स्क्वायर कितना दे रखा है 36 बराबर r का स्क्वायर। इन दोनों का योग किया तो कितना है यहाँ पर 100 बराबर r का स्क्वायर। तो यानी कि किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे निकाला समझ में आया। आपको मालूम है कि इन दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर बराबर πr²। तो पाई मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर व πr का स्क्वायर। इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r1 की जगह भी वैल्यू पुट कर दी, r2 की जगह भी कर दी, और इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो r बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके हाफ एग्ज़ाम में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड हो चाहे आपके हाफ ईयरली हो या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके RD शर्मा में भी हैं। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे करने हैं करके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रही हूँ, इसी में से है एक क्वेश्चन, नोट कर रही हूँ लिख के। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहा है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ओके,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप इसको R1 मान लीजिएगा और इसको R2 मानेंगे। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग करना, वो जो है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ से आप बड़े वृत्त की क्या निकाल लीजिएगा, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कल कराऊँगी आपको।